नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग का संदेश करियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम लोग एक नया मुद्दा लेकर आए हैं, ईरानी राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत से संबंधित। तो इसी विषय पर हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि जो सोशल मीडिया और बाकी जगहों पर चल रहा है कि कैसे ये एक साजिश के तौर पर इनकी डेथ हो गई या फिर एक तरह से सिर्फ ये दुर्घटना थी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन को। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इनके संबंधित शुरुआती दौर से कि यहाँ पर किस प्रकार से जो यहाँ के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी अजरबैजान की यात्रा पर जाते हैं और अजरबैजान की जब यात्रा पर जाते हैं वहाँ पर डैम का उद्घाटन करने के लिए, और वापस आते वक्त क्या होता है, वापस आते वक्त ही इनका हेलीकॉप्टर जो है खराब मौसम के कारण क्या होता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ठीक है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है ये, और ये मीडिया में आता है कि यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर जो था, ये 3 हेलीकॉप्टर जो थे साथ में जा रहे थे। तो इसके बाद ही ये न्यूज निकल कर आती है और ये आता है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और साथ में उनके विदेश मंत्री की भी मौत हो गई। और ये घटनास्थल से बाद में अब तो शवों को निकाल लिया गया है और यहाँ पर ईरानी सोशल मीडिया के द्वारा ये बातें शेयर की गई और उनके चित्र भी सोशल मीडिया में शेयर किए गए। तो आगे देखते हैं इससे संबंधित। तो ये जो ईरान है, इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो यह एक मुस्लिम शिया देश है और यहाँ पर क्या है कि ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है कि 2 बड़े नेता जो विदेश मंत्री और राष्ट्रपति दोनों क्या हैं, इन लोगों ने खो दिया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ईरान और अमेरिका के जो संबंध है वो बड़े ही खराब है और वर्तमान स्थिति में भी बड़े नाजुक दौर में चल रहे थे। तो लोगों का क्या है कि ये आरोप लग रहे हैं और पूरे मीडिया में ये बातें चल रही हैं कि कहीं ना कहीं ये अमेरिका और इजराइल की एक साजिश हो सकती है। ठीक है, और आगे देखा जाए तो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, ये घटना जो है ये संडे की है। ये संडे को ऐसा शाम को होता है और मंडे को उनकी पूरी तरह से मौत की खबर को पुष्टि कर दी जाती है। देखा जाए ये सोशल मीडिया के बाद ये जो ऑफिशियल है ये उनके सरकार के द्वारा जारी किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर इनके शवों को उठाकर लेकर जाया जा रहा है, ये शवों को लेकर जाया जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे देखा जाए, अगर ईरान की लोकेशन को देखा जाए जहाँ पर ये घटना हुई है, ईरान की अगर लोकेशन को देखें तो ये नक्शा आपका ईरान का है और यहाँ पर क्या है, ये अजरबैजान है। अजरबैजान की राजधानी कहाँ, ये बाकू की। कई बार एग्जामों में आपसे पूछा भी जाता है, जो कि कौन सा सागर है यहाँ पर, तो एक कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर है जहाँ पर ये अजरबैजान क्या है, इसकी राजधानी है। तो ये क्या है, ईरान से कहाँ जा रहे थे, ये इजराइल जा रहे थे, सॉरी ईरान से ये कहाँ जा रहे थे, अजरबैजान जा रहे थे। और रास्ते में आते वक्त ही क्या होता है, इसी सीमा पर क्या होता है, इन्हीं क्षेत्रों में क्या होता है, ये क्रैश कर जाता है इनका हेलीकॉप्टर। ठीक है, हेलीकॉप्टर इनका क्रैश कर जाता है और कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर जो क्रैश करता है, ये अजरबैजान आपका दिखाई दे रहा है, ईरान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 3 हेलीकॉप्टर जो थे, 3 हेलीकॉप्टर साथ में थे और 3 हेलीकॉप्टर में से क्या होता है, 2 हेलीकॉप्टर जो थे दाएं और बाएं के, ये दोनों क्रैश नहीं होते हैं। सबसे बड़ी विचित्र बात यही है कि ये दोनों क्रैश नहीं होते हैं, इनको कोई खराब मौसम प्रभावित नहीं करता है और जिसमें राष्ट्रपति जो थे, जिसमें राष्ट्रपति बैठे थे, वही क्या होता है, क्रैश हो जाता है। ये सबसे बड़ी संदिग्ध बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, अगर मान भी लिया जाए कि अगर ऐसा हो गया ठीक है, लेकिन फिर दूसरी शंका यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि जब ऐसा घटना हुआ ईरान के साथ, तो यहाँ पर जो वहाँ का जो बना हुआ था हेलीकॉप्टर, वो किसका था, अमेरिका की कंपनी द्वारा बनाया गया था। तो ये भी एक शंका की बात हो रही है। आगे देखें तो ये घटना होने के बाद वहाँ पर जो अंतरिम सरकार बनाई गई, अंतरिम सरकार के जो राष्ट्रपति बने वो मुखबर बने और मुखबर ने क्या किया कि अभी हाल में घोषणा किया है 5 दिनों तक क्या घोषित किया जाएगा, शोक दिवस के रूप में ईरान में, शोक दिवस के रूप में ईरान में मनाया जाएगा। ठीक है, यानी कि पूरी जनता जो ईरान की दुखों में डूबी हुई है और 5 दिनों तक यहाँ पर शोक दिवस घोषित किया गया है। आगे देखिए, इसी से संबंधित आप देख सकते हैं स्लाइड में, यहाँ पर वहाँ की जो जनता है वो किस तरह से व्याकुल है अपने राष्ट्रपति को लेकर। भारत सरकार ने भी क्या किया, 21 मई को शोक की घोषणा किया है और इस अवसर पर क्या होगा, हमारा जो तिरंगा है वो आधा झुका दिया जाएगा और कोई भी सरकार की तरफ से इंटरटेनमेंट इवेंट की घोषणा नहीं की जाएगी या न ही कोई कार्यक्रम ऐसा किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा भी इससे संबंधित ट्वीट किया गया और कहा जाए तो ये जो घटनाक्रम है
इसी घटनाक्रम में जब लोग शोकाकुल जो देश है उससे सहानुभूति रख रहे हैं और ऐसी स्थिति में उनके साथ खड़े हैं, और यहीं पर क्या है, जो अमेरिका है वो अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं, तो उन्होंने कहा, अमेरिका के जो राज्य फ्लोरिडा के सांसद हैं बोले हमें तानाशाही नेता से छुटकारा मिल गया, हमें तानाशाही नेता से छुटकारा मिल गया। इस तरह के कमेंटमेंट कर रहे हैं जो कि बहुत ही एक तरह से गंभीर है ऐसी सोच वाले लोग। आगे देखिए, इसी से संबंधित ये अंतरिम सरकार के नए राष्ट्रपति बने हैं वहां के, ठीक है। अगर देखा जाए इससे संबंधित तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो हैं यहाँ पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबेर हैं और इनके साथ हेड ऑफ स्टेट जो नियुक्त किया गया है, और ईरान के सर्वोच्च नेता धार्मिक नेता कौन है, अयतुल्ला खोमेनी, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे यहाँ पर। तो इन्हीं को नया घोषित किया गया है, ठीक है। एक राष्ट्रपति है, एक उपराष्ट्रपति, तो अब इन्हें क्या, उपराष्ट्रपति को अब राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अब अगर कहा जाए तो एक नई चीज भी निकल कर आ रही है कि ये जो वहां के लोग शोक तो मना ही रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विरोध भी बड़ा खुशी मना रहे हैं, ठीक है। उनको बड़ा खुशी महसूस हो रही है ईरान में कि नहीं बहुत अच्छा हुआ ये आदमी मारा गया। होता है क्या कि इससे पहले ईरान में 2022 में एक आंदोलन की शुरुआत होती है जिसमें क्या होता है, 62 वर्षीय जो माँ मीनू मजीदी थी उनकी जो बेटियां हैं, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कि वो एक तरह से वो ड्रिंक करते हुए क्या कर रही हैं, ये खुशी जाहिर कर रही हैं, ठीक है। और वो कह रही हैं कि हम खुश हैं कि वे हत्यारे थे और रायसी ने मेरी मां की हत्या का आदेश दिया था और उसके मंत्री ने हमारे शहीदों को नकारा था। तो इस तरह से ये घटनाक्रम सामने निकल कर आई है। और वहां पर जब ये घटनाक्रम होती है तो आप देखेंगे पिछले घटनाक्रम में तो क्या होता है कि वहां पर नकाब के लिए क्या होता है, और ड्रेस कोड को लेकर ईरान में महिलाओं का एक समूह बड़ा विरोध करता है इसको लेकर, और इसी से आता है महसा अमीनी का नाम आता है जिन्होंने क्या किया था, इसका विरोध किया और उनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है, वो भी जेल में। और इसी के वजह से वहां की जो महिलाएं पूरे विरोध करती हैं, और वो ग्रुप जो है आज क्या कर रहा है, वो खुशी मना रहा है कि आज उस नेता की मृत्यु हो गई, ठीक। तो ये सारी चीजें थी, और उन्हीं के जो क्षेत्र है महसा अमीनी का जो शहर है, जो ईरान का कुर्दिस्तान वाला इलाका है, वहां के लोग क्या करें, आतिशबाजी कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, ठीक है, कि इस तरह की स्थितियां सामने आई। अगर देखा जाए तो जो शहर है वो कौन सा, यहाँ पर जो शहर दिखाया गया है कि जो ईरान के कौन सा शहर है, तो वर्गेहन जो यहाँ पर शहर है, ईरान के वर्गेहन शहर के पास क्या है, ये क्रैश हुआ था। ये एक पहाड़ी इलाका है और जिसके वजह से ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आगे देखा जाए इससे संबंधित तथ्यों को, तो डैम का उद्घाटन, जैसे हमने पहले भी बताया कि ये डैम का उद्घाटन करने गए थे और अजरबैजान के जो राष्ट्रपति है इल्हाम अलीयेव के साथ ये गए थे उद्घाटन करने डैम का। और डैम का उद्घाटन करते ही देख सकते हैं यहाँ पर ये तस्वीरें हैं जो दुर्घटना से पहले आखिरी कार्यक्रम रहा है इब्राहिम रईसी का। अरास नदी पर जो है ईरान और अजरबैजान का क्या है, एक संयुक्त परियोजना काम कर रही है और उसी के आधार पर यहाँ पर बांध बनाए जा रहे थे और उसी का उद्घाटन करने ये राष्ट्रपति ईरान के गए थे। आगे देखा जाए यहाँ पर स्लाइड में देख सकते हैं डैम के उद्घाटन के समय इन दोनों लोगों की वार्ता हो रही है। आगे देखिए तो बात कर रहे हैं अब हम अमेरिका के द्वारा जो बना हुआ ये विमान था, अमेरिका के मेड बेल जो 212 हेलीकॉप्टर है उसी में ये लोग सवार थे और ये कहा जा रहा है कि पुराने जमाने का ये बना हुआ था क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर इतने सैंक्शन लगाए हुए हैं कि ये कोई चीज खरीद ही नहीं पा रहा है, कोई ऐसे हेलीकॉप्टर कोई चीज, तो इसलिए क्या था ये पुराना बताया जा रहा था कि उसी को लेकर ये गए थे, ठीक है। और ये अमेरिका की कंपनी के द्वारा बनाया गया है। आप देख सकते हैं बेल 212 हेलीकॉप्टर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, अमेरिकी कंपनी के द्वारा यह निर्मित है और इसकी 48 फीट ये विंग स्पैन है और इसमें 15 लोगों के बैठने की ये क्षमता है, ठीक है। आप एक तरह से देख सकते हैं जो अमेरिका इतना विरोधी उसी के क्या है हेलीकॉप्टर से बैठ के जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की कुछ लोगों की आशंका है कि ये हो सकता है कि उसी में कुछ रखवा दिया हो, कुछ करवा दिया हो अमेरिका के द्वारा, लेकिन ऐसा कोई वाकया उस क्षेत्र में जासूसी का या ऐसे कोई एविडेंस नहीं देखे गए हैं और ऐसा कोई दावा ईरान के जो खुफिया एजेंसी है और वहाँ की सरकार के द्वारा भी नहीं किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं
यहाँ पर क्या होता है, रूस जो है ईरान का बहुत ही सहयोगी है। जब ऐसी घटनाएं आती हैं तो रूस क्या करता है, यहाँ पर तुरंत अपने रेस्क्यू जो स्पेशलिस्ट लोग हैं उनको हेलीकॉप्टर से रवाना करता है, और बड़ा खास मुद्दा रखता था किसके लिए, ईरान के लिए। रूस की अहमियत बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आगे देखा जाए, और इसी तरह से अगर कहा जाए तो इजराइल, जिसके बारे में हम लोग बात करें कि इजराइल से जब इस बारे में मीडिया या और चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं, पूछा जाता है, तो इजराइल तुरंत ही ये आंसर देता है कि हाँ उनकी तो डेथ हो चुकी है। डेथ हुई है या नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन जब उससे नहीं पूछा जाता, लेकिन वो तुरंत आंसर क्या देता है कि इजराइल के जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उनकी तो डेथ हो चुकी है। तो ये न कहीं ये बातें हैं कि उसको सारी चीजें क्या है एकदम क्लियर पता थी कि अब वो नहीं बचे हैं। तो लोगों के द्वारा ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि ये कहीं न कहीं जिस तरह से उसकी इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद वो कार्य करती है, लोगों को अचंभा में डालकर बड़े से बड़े कारनामे कर डालती है, तो कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ईरान के राष्ट्रपति की जो मौत है इसमें भी मोसाद का हाथ है। तो इस तरह के जब स्टेटमेंट आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस पर शंका होना लाजमी है। लेकिन इसके अलावा जब इजराइल पर ऐसे आरोप लगते हैं तो इसका डिनाई भी करता है और कहता है कि इस तरह के घटनाक्रम में मौत से जो इजराइल के इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश से जो मौत हुई है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। उनका जो ये बयान है यह मुसाद की जो भूमिका को खड़ा किया जा रहा था उसको लेकर ये बातें उसके द्वारा की गई हैं। आप देख सकते हैं एक और चीज कि जो ईरान का जो पावर है, यहाँ पर ईरान के अगर पावर की बात किया जाए, इसके पावर में कौन कौन है, तो यहाँ पर सुप्रीम लीडर कौन है, अतायुल्ला अली खामेनी जो है यहाँ के क्या है, जो मेन क्या है, ये खामेनी जो है यहाँ पर सुप्रीम लीडर है, एक धार्मिक नेता है। और इन्हीं के अंतर्गत आते हैं कौन, इन्हीं के अंतर्गत आते हैं कौन, यहाँ के राष्ट्रपति आते हैं, न्याय विभाग आता है, संसद आती है, मतलब सारे जो विभाग हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, ये अली खामेनी के अंतर्गत ही उनके नीचे के हैं क्या, उनके नीचे वाले पद पर इनको बैठाया गया है। यानी सबसे सुपर जो पावर है वो अली खामेनी के पद के नाम पर है, और वही क्या है, वही अभी सुप्रीम लीडर हैं किसके, ईरान के। बात करें भारत और ईरान के संबंधों की, भारत और ईरान के संबंधों की बात करें तो जब CSO की बैठक में होस्ट करता है इंडिया, तो क्या होता है कि ईरान को उसमें शामिल किया जाता है ईरान को उसमें शामिल किया जाता है। तो कहीं न कहीं ये भारत और ईरान के अच्छे संबंधों को दर्शाता है। शाहबार पोर्ट की जो डील हुई वो ईरान और भारत के अच्छे संबंधों को प्रदर्शित करती है। तो आगे हम देखते हैं इब्राहिम रईसी से संबंधित अन्य जानकारी को कि किस तरह से उनका जो कार्यकाल रहा। तो इब्राहिम रईसी जो हैं 1960 में पूर्वी ईरान के मसदर शहर में इनका जन्म होता है। 1989 से 1994 के बीच रईसी तेहरान के महाभियोजक बनते हैं और 2014 से वो अगले दशक तक न्यायिक प्राधिकरण के डिप्टी चीफ बने रहे। 2014 में वो क्या बनते हैं, ईरान के महाभियोजक बनते हैं। और कहा जाता है कि इन्हीं के कार्यकाल में क्या होता है, 5000 से अधिक नेताओं को मृत्यु दंड की सजा दे दी जाती है। और 2021 में क्या होता है, ये इस्लामिक रिपब्लिक के ईरान के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। और जब कई लोगों को क्या देते थे, ये फांसी दे दिया करते थे, बहुत जल्दी फांसी दे दिया करते थे, इसीलिए इनको क्या नाम दे दिया गया है, बूचर ऑफ तेहरान का क्या है, इनको एक निक नेम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह का भयानक नाम इनको दिया गया कि तेहरान का कसाई। तो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आज तक अभी तक इतना ही, आगे इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी हम लेकर आते रहेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।